बात कर ली जाए स्कैम नंबर 4 की। तो स्कैम नंबर 4 था लिकर शॉप का स्कैम। उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमें वहाँ जाना नहीं, जिस गली जाना नहीं उसका बात करनी क्या है ना। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। एक हमारे जो रूममेट थे उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे जो रेट है ना उसके, वो डबल ट्रिपल प्राइस डिमांड करते हैं आपसे। मॉल रोड पे या आप किसी भी लिकर शॉप पे चले जाएंगे तो वो डबल से ट्रिपल रेट आपसे डिमांड करते हैं। तो उसका आप लोग ध्यान रखिए जो भी कंज्यूम करते हैं अल्कोहल वगैरह, कि अगर उनको जाना है वहाँ पे एंजॉय करना है तो अपना यहीं से ही कैरी करें, जितना एक गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब लिमिट है उतने के अंदर। बाकी बात कर लेते हैं स्कैम नंबर 5 की। तो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं ना उसके अंदर आप भी ध्यान दें, जितने भी अलग अलग काउंटर्स हैं सबसे रेट लें, और ये भी देख लें कि किसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। जिप लाइन के अंदर तो आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, उसका फिक्स रेट है, फिक्स ड्यूरेशन है, क्योंकि वो जो रोप है वो तो एक एंड से दूसरे एंड पे बंधी हुई है। वो 1500 मीटर या फिर अलग अलग जिप लाइन्स की अलग अलग वो था डिस्टेंस और ड्यूरेशन। बट इन द पैराशूट पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग के अंदर स्कैम मैंने खुद फेस करा है। हमने पूछा उनसे रेट तो उन्होंने बोला 2500। देन हमने उनसे अगले काउंटर से पूछा 1800 फॉर द सेम पॉइंट, क्योंकि जो फ्लाइंग पॉइंट होता है लैंडिंग पॉइंट होता है वो सेम ही होता है सब पैराग्लाइडर्स का। जो भी उनके काउंटर्स है सब पैराग्लाइडर्स का सेम होता है, लैंडिंग पॉइंट एंड फ्लाइंग पॉइंट। क्योंकि वो फ्लाइंग पॉइंट अपने उनकी वैन या वो होते हैं जो कैरियर होते हैं उसमें बिठा के हमें लेके जाते हैं, जो ऊपर हाइट पे होता है सबका सेम होता है। तो उसी के अंदर दो काउंटरों के अंदर ही 700 से 800 रुपये का डिफरेंस हमें फेस करने को मिला है। तो जितना आप नेगोशिएट कर सकते हैं ना उतना आप नेगोशिएट करिए इन अ फ्रेंडली वे जी। उसके बाद बात कर लेते हैं स्कैम नंबर 6 की। उधर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और मतलब कि कुछ ढाबा ये बोल सकते हैं हम, जहाँ पे मैंने खुद देखा है कि उनके पास मेन्यू दो थे। आप लोगों को सुनने में बहुत हैरानगी होगी और काफ़ी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुनने के बाद। दो मेन्यूज थे उनके पास, फॉरेनर्स के लिए रेट अलग था और इंडियंस के लिए रेट अलग। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बट ये है कि अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपके साथ क्या क्या स्कैम हो सकता है। ये स्कैम मैंने तो देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी उसके बाद है ड्राई फ्रूट स्कैम। आप मॉल रोड पे जाएंगे, हिडिंबा टेम्पल जाएंगे, वहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट वाले मिल जाएंगे बहुत सारे। वो आपको ड्राई फ्रूट दिखाएंगे और उस बात में कोई शक नहीं है कि उसकी क्वालिटी इतनी सुप्रीम है ड्राई फ्रूट की। लेकिन उसकी जो वो आपको टेस्ट कराएंगे, जो आपको पैकेट्स में पैक जो उनके रखे हैं जो वो देंगे ना, उस बात में भी कोई शक नहीं है कि उसकी क्वालिटी सबसे गंदी है। तो इसलिए जब भी आप ये चीज़ें लेना तो किसी एक वेल रेप्यूटेड शॉप से ही लें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो बंदा खा रहा है अपनी सेहत के लिए खा रहा है, और अगर वही गलत हमें मिलेंगे कुछ 100-200 रुपए के रेट कम कराने के चक्कर में, क्योंकि वो लोग तो आपको 1000 वाली चीज़ 600 में भी दे देंगे। लेकिन आपको उसका ध्यान रखना है कि अगर आप जो चीज़ अपने खाने के लिए ले रहे हैं, अपने शरीर के लिए ले रहे हैं ना, वो बेस्ट क्वालिटी हो, अप टू द मार्क हो क्वालिटी। क्योंकि वो दिखाते हैं आपको कुछ और है और देते कुछ और है। क्योंकि जो आप टेस्ट करेंगे वो तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आप पैक करके लाएंगे वो तो आप घर पर आकर ही खोलेंगे, और जब आप घर पर आकर खोलेंगे ना तो आप कहेंगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। इसीलिए एक इसी के एट द सेंस जो स्कैम चलता है ड्राई फ्रूट्स वाले ही जो करते हैं, स्कैम नंबर 8 जो हमारा है वो है केसर स्कैम। ये तो आप सबके साथ हुआ ही होगा। हम गए हिडिंबा टेम्पल में, जहाँ पे मैंने ब्लॉग में अपडेट भी करा हुआ है। वहीं पर हमारे पास दो लोग आए, कहते हैं केसर लेना है आपको। मैं कहा नहीं केसर तो नहीं लेना। कह रहे सर देख तो लो। मैं कहा चलो देख लेते, देखने के तो पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने बोला 1000 रुपये की डब्बी है। वो कुछ ग्राम्स था याद नहीं, वो 2 से 3 ग्राम की होती है केसर की डब्बी जो 1000 रुपये की आती है बेबी सैफरन की। तो हमने देखा तो हमने कहा चलो आप बेस्ट प्राइस बताओ। हमने कहा देख लेते हैं। वो कह रहा 500 दे देना आप सर, आपके लिए बस कर दिया है, और किसी को बताना मत आस पास। मैं कहा नहीं हम किसको बताएंगे, हम तो आए आए दो बंदे हैं। फिर हमने बोला कि नहीं भैया हमें चाहिए ही नहीं। तो हम आगे गए, उसने बोला कि दे दो चलो 100 रुपये दे दो। मतलब आई वॉज शॉक्ड कि जो बंदा 1000 रुपये डिमांड कर रहा है वो जांच रहा है 10% की प्रॉफिट मार्जिन पे गेम खेल रहा होगा। बट नहीं, उसने 10% के कॉस्टिंग पे गेम खेल रहा है। वो कह रहा 100 रुपये की दे दो आप। बताओ 1000 रुपये की चीज़ पे वो 100 रुपये आ गया, तो इसका तो आप समझ ही सकते हो। केसर जो कि इतनी महंगी चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ है केसर, गोल्ड के रेट की टक्कर की चीज़ है केसर। वो बंदा कह रहा है 100 रुपये आप मेरे को दे दो डब्बी ले लो। लेकिन जहाँ अगर वो 1000 के 900 बोलता तो हम एक टाइम को सोचते भी लेने की, क्योंकि हमें पता है वो जेन्युइन माल है। लेकिन जब उसने 1000 रुपये के 100 रुपये कर दिए तो हम सोच ही नहीं सकते उस चीज को लेने की। तो ये बात तो आप भी समझते हो, जब 1000 वाली चीज बंदा 100 रुपये पे ले आया तो उसमें मतलब होगा ही कुछ नहीं ना। वो तो एक तरीके से पेपर होगा, कलर्ड पेपर केसर की जगह। जो हम लोग सोचेंगे केसर खा रहे हैं वो तो कलर हो गया एक तरीके से। लेकिन फिर हमने जब भी लिया, फिर उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चले तो वहां पे हमने सुना बंदा दूसरे से बात कर रहा था, 100 रुपये की 2 डब्बी भी केसर की देने में तैयार हो गया। और केसर के साथ साथ ही एक शीला जीत आता है चीज। शीला जीत के लिए भी यही स्कैम है सेम।
वो आपको टेस्ट दिखाएंगे अलग अलग कि उसमें कितनी लेंथ जा रही है, शीला जी की कितनी खिंच रही है, गर्म पानी में डाल के। उनका 100 तरीके के टेस्ट होते हैं सैंपल टेस्टिंग के, बट जो दिखाएंगे ना वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए लेना भी है अगर आपको केसर वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कोई भी अनदर आइटम जो कि सिर्फ हिली एरिया से मिलती है, तो आप उसके लिए वेल शॉप्स बनी हुई है, जो रजिस्टर्ड शॉप्स होती है ना, जो पुरानी चली आ रही है दुकानें, उनसे ही बाय करें। क्योंकि आपके 1000 2000 पे या 100 200 बचाने के चक्कर में आप लोग फंस जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। नकली माल ले आओगे और आप सोचोगे हम तो बहुत बढ़िया माल लाए हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दें। उसके बाद एक स्कैम तो नहीं है, बट एक एज अ वार्निंग आप समझ लीजिए, या फिर मैं आपको एक एडवाइजरी समझ लीजिए प्लीज़। इसको आप बुरा मत मानिएगा कि उधर जाएंगे तो स्कूटी बहुत ध्यान से चलाएं। स्कूटी कोई भी गाड़ी बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएं, बहुत ज़्यादा ध्यान से। मैंने खुद फेस करा है कि कोई कोई रोड के पैचेस बहुत ज़्यादा खराब हैं अभी इस टाइम पे। हालांकि बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बढ़िया सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करा है और काफ़ी अच्छा बनाया है। वो अटल टनल तो एक मास्टरपीस है क्राफ्ट्समैनशिप और सिविल इंजीनियरिंग का। बट फिर भी कोई कोई पैचेज है तो आप उसका प्लीज़ ध्यान रखें। बाकी होटल के प्राइजेस वगैरह आप ऑनलाइन बुक करके जाएं। मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, ये एक आप लोगों को स्कैम से बचने के तरीके बता रहा हूँ। तो किसी भी होटल को बुक करने से पहले उस पर 10 वेबसाइट्स पे ऑनलाइन उसका प्राइस चेक करें, बेस्ट प्राइस क्या आ रहा है। कोई भी, जैसे आप बस स्टैंड से उतरे, कोई भी एजेंट के चक्कर में ना फंसे कि हम आपको होटल अपना दिखा देते हैं, पैसे जब देना पैसे बाद में देना, पसंद आए तो लेना ना लेना, किसी के चक्कर में ना पड़े। खुद से आप जाए, खुद से नेगोशिएट करें होटल वाले से। अगर सीजन नहीं होगा ना तो वो आपसे खुद ही मान जाएगा। और इन एजेंट्स के थ्रू जाएंगे तो आपको पता है अगर कोई किसी को लेके जा रहा है, थर्ड पर्सन उसमें जुड़ गया तो उसके पैसे अलग से उसमें ऐड हो चुके हैं। तो इसलिए खुद से सब चीजें करें। टैक्सी लें और उन्हें ये बोलें, जैसे आप बस से उतरेंगे ना वो पूरा झुंड आ जाएगा आपके पास, सर आपका होटल बुक है, होटल बुक है। वो आपको इतना कॉन्शियस कर देगा कि आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा। आप कहेंगे नहीं नहीं होटल बुक तो नहीं है, आप लोगों को लगेगा बहुत अच्छे लोग हैं। बट आपको ये बोलना है जी हाँ होटल बुक है, आप बस ओल्ड मनाली छोड़ दो, क्योंकि ओल्ड मनाली में स्टेज काफी सस्ते हैं उसके कंपैरिजन में न्यू मनाली या फिर मॉल रोड के। हालांकि मॉल रोड पे हमने एक चीज देखी कि स्टेज वगैरह है और ज्यादा फर्क नहीं है, 100 200 का फर्क है। तो जो अगर फैमिलीज हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि वो मॉल रोड प्रेफर करें, और जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स हैं वो ओल्ड मनाली प्रेफर करें, क्योंकि ओल्ड मनाली में हॉस्टल्स वगैरह ज्यादा है, तो वहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो रह सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। तो मैंने आपको जिन जिन स्कैम्स के बारे में बताया, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। ये मैं वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूँ कि शुरू में नहीं बोल रहा, व्यूज को इकट्ठा करने के लिए। और जब आपने देख ही लिया ना तो अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस चीज को, कि ताकि उनके साथ कोई स्कैम ना हो पाए। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल आइकन प्रेस करें। आगे आगे न्यू वीडियोस आएंगी। अब हम ट्रैवल की तरफ भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, जितना हमसे बन पा रहा है। बाकी मार्केट तो आपको हम दिखाते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस।